This call is now being recorded. अरे बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, बहुपद के बारे में हमने देखा था। मतलब बहुपद वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था आपका कि पद क्या होता है। ठीक है, पद क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पद के गुणनखंड क्या होते हैं। तो बच्चे, हम जल्दी से आपको ये रिवाइज करा देते हैं कि पद क्या होता है और पद के गुणनखंड का क्या मतलब है। फिर आज हम आगे पढ़ेंगे कि संख्यात्मक गुणांक या ये सब क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पद की। तो पद आपका क्या होता है? पद का मतलब होता है कि जब हम किसी भी व्यंजक को देखते हैं। यस बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो? मान लो हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। क्या व्यंजक दिया गया है? 4xy+5। ठीक है, और कहा गया है कि इसके पद बताओ। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि जो पद होते हैं वो किससे अलग होते हैं? वो प्लस या माइनस से ही अलग होते हैं, गुणा या भाग से नहीं होते। ठीक है, किससे अलग होते हैं बच्चा? वो आपके प्लस या माइनस से ही अलग होते हैं। हेलो विपिन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो पहला पद है। अभी जब प्लस आ जाएगा तो हमारा प्लस के बाद जो भी पद आएगा वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा दूसरा पद कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, मान लो एक हॉल है, हमने क्या करी, बीच में एक दीवार डाल दी, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? 2 कमरे बन जाएंगे। ठीक है, तो कमरा आपका जैसे दीवार से अलग होता है, ऐसे ही यहाँ पर जो पद होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। इनकी दीवार प्लस और माइनस है। तो किसी भी आपके चर अचर के बीच में अगर ये दीवार है तो वो क्या अलग अलग पद कहलाते हैं। तो बच्चा, अभी हम बात करते हैं इन्हीं पदों के किसकी? गुणनखंड की। लिखा हुआ है 4xy माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 12। ठीक है, कहा है इनके गुणनखंड करो। बच्चा, हमें किसके गुणनखंड करने हैं? पद के। तो पद का गुणनखंड करना है बच्चा, तो हम पहले पद को अलग अलग लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको एक साथ करेंगे, क्योंकि एक साथ तो हो ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? इनको हम लेंगे अलग अलग। तो पहला पद हमारा क्या था? 4xy। दूसरा पद हमारा क्या था? 12। ठीक है, या -12। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम गुणनखंड करेंगे, तो हमें नंबर का जो गुणनखंड होता है बच्चा, वो अलग करना पड़ता है। और जो हमारा किसका रहता है? जो हमारा चर अचर का रहता है, मान लो यहाँ पर स्क्वायर था, ये भी इसी तरह ले लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा ऐसे में। और जो हमारे चर अचर रहता है, चर रहता है, उसका गुणनखंड अलग होता है। चर का अलग, अचर का अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे संख्या का। तो 4 है हमारी पहले वाली संख्या। तो 4 के गुणनखंड अगर हम करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? 2। और इसमें करेंगे तो कितना लिख सकते हैं बच्चे? इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 2। ठीक है, अभी x है। x को अगर हम करें बच्चे, तो x का कितना पावर है? 2। कैसे आया होगा ये? जब हमने x गुणा x किया हो। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हमें अचर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं? हम गुणनखंड जो है वो इस तरह करते हैं, जितनी भी पावर आएगी उसको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में फैला के लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? x गुणा x, और नेक्स्ट हमारा क्या बचा? y। तो y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे पहले पद का गुणनखंड हो जाएगा। दूसरे पद की बात करें बच्चा, तो क्या है? -y। तो सॉरी, -12। तो माइनस तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से विभाजित करोगे कितना आएगा? 6। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 3। और फिर करेंगे 3 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? 12 को 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारे पद के गुणनखंड कहलाएंगे। समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ आई? यस मैम। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, उसका उसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करके बताएंगे, वो भी पूल। आपको बताना है -6mn² का गुणनखंड क्या होएगा। 1 सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग कर लो जल्दी से और आंसर करेंगे पोल।
ओके, बचा ध्यान से करो कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगता बच्चा, एक बार जो आंसर निकाल लो उसको मैच कर लिया करो कि हमने किया है कि सही है कि नहीं। हमेशा एक एक्स्ट्रा सेकंड देकर, मतलब लाइक 5 एक्स्ट्रा सेकंड देके ये जरूर सोचा करो कि जो आप आंसर कर रहे हो वो सही है कि नहीं। अभी यही नहीं बच्चे, हर जगह लाइक आप एग्जाम भी लिख रहे हो तो आपका जो आंसर आया तो एक बार उसके बारे में सोच जरूर लिया करो कि जो आपने किया है एक बार उसको देख लिया करो कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे अलग अलग क्वेश्चन में देखने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे इसमें भी मैं आपको बता दूंगी। और जैसे समीकरण होते हैं उनमें भी होता है, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आप किस तरह से आंसर अपना चेक कर सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो कि आपने करेक्ट आंसर करा है। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। जल्दी से आंसर कर देंगे। बचे जो बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का, 3 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देगा। लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, उसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, 5, 4, 3, 4 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चा अभी मैं बता रही थी आपको कि कैसे आप ये चेक कर सकते हो कि आंसर सही है कि नहीं। गुणा करके, मान लो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो जो गुणनखंड होगा उसका गुणा भी तो यही आना चाहिए ना। तो देखो हमने क्या करा, 6 के गुणनखंड करे, तो 6 के गुणनखंड हम करेंगे 2 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 का करेंगे तो 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, एक ही बात है। गुड इवनिंग बच्चा। यहाँ पर देखो फिर हमारा क्या है, एन एक बार आ रहा है तो एक बार लिखना, एन 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखना। ठीक है, अभी हम चेक कैसे कर सकते थे, मान लो ये हमारा आंसर आ रहा है, इसको गुणा करके देखो 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। एम एम एक और आ रहा है, हाँ इसमें देखो 2 है तो क्या हो जाएगा, एन की पावर 2। बस इस तरह से आपको कितना ही टाइम लगता है इसको वापस गुणा करने में भी, और आपको पता भी चल जाता कि हाँ इसका आंसर यही है। ओके, तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं गुणनखंड में गुणा करके कि हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे संख्यात्मक गुणांक। जैसा इसका नाम है वैसे ही हम इसको पहचान सकते हैं। पहला, संख्यात्मक मतलब जो भी होगा वो क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक का नाम ही है कि हमें क्या चाहिए, हमें संख्या चाहिए। अभी गुणांक किससे मिल रहा है, गुणांक का मतलब होता है जो गुणा के रूप में है। ठीक है, तो हमें वो संख्या निकालनी है जो किस रूप में है, जो गुणा के रूप में, किसके, जिस भी चर की बात करी जाएगी उसकी वो संख्या जो कि हमारी किसके रूप में, गुणा के रूप में। अगर मैं तुमसे पूछती कि बताओ x के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा के रूप में, तो आपका आंसर क्या होता। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यहाँ पर कौन सी x के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा के रूप में है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा, जल्दी से आंसर करो इसका। वाई। नहीं बचा, मैं एक्स के साथ पूछ रहा हूँ संख्या जो गुणा के रूप में है आपका मैम किसके 3 साथ। 3 3। ओके बचा, ओके।
ओके, हाँ, तो अभी आप क्या कहोगे कि आपका x के साथ गुणा के रूप में कौन सी संख्या थी, तो बस इतना ही तो था। तो जब आपसे पूछा जाए कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक का मतलब वही हमने बताया, वो संख्या जो गुणा के रूप में है किसके, x के, ये इसका मतलब हुआ। तो आप क्या कह सकते हो कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ y के साथ वो कौन सी संख्या है जो गुणा के रूप में है, तो आपका क्या आंसर होगा बच्चा, 2। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। तो बस हमें संख्यात्मक गुणांक समझ आ गया। जिस भी साथ पूछेंगे, जिसका भी पूछेंगे, उसके उसके गुणा के साथ उसके मतलब उसी वाले चर में गुणा के रूप में कौन सी संख्या, वो आंसर देना है। तो बचा संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक जो होता है वो एक संख्यात्मक मान होता है जो किसी भी चर के साथ गुणा किया जाता है या गुणा के रूप में होता है। ठीक है, चलो अभी तुम लोग मुझे इसका आंसर दोगे, ट्राई करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना होता है, हमारा पहला प्रायोरिटी रहती है कि हम ढूंढे कि कहां पर x की पावर 3 आ रही है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, x की पावर 3 का संख्यात्मक मान पूछा गया, संख्यात्मक गुणांक पूछा गया। तो पहले हम ढूंढेंगे कि x की पावर 3 कहाँ है। ओके, फिर हम देखेंगे इसके साथ गुणा के रूप में कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि एक्स क्यू के जो संख्यात्मक गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, सारे बच्चे तो सेकेंड वाले का आंसर बताओ। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सबको मैसेज में आंसर करना है। बचा सबसे पहली क्लास का वो याद करो, मैंने क्या बोला था, संख्याएं जो होती हैं हमेशा प्लस 6 कहां से आया बच्चा, हमेशा प्लस माइनस के साथ में उनका आंसर आता है। वेरी गुड से तो हमने सही आंसर दिया है -2। देखो जब भी हम संख्या की बात करें तो एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में आपको जब चर चर पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बात करी थी कि चर जो होता है वो तो एक्स वाई जेड होते हैं। कभी हमने कब ऐसा पढ़ा है कि अक्षर के साथ माइनस पढ़ रहे, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो अभी यहाँ पर जो माइनस है वो होगा किसका, वो होगा आपकी संख्या का, क्योंकि संख्या जो होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पर जब भी अलग अलग करने की बारी आएगी ना बच्चा, तो जो माइनस होगा वो हमेशा संख्या के साथ जाएगा, क्योंकि संख्या में ही माइनस होता है। कभी भी आपके चर में तो माइनस होता ही नहीं, तो होएगा ही नहीं। ठीक है, अभी ट्राई करो जल्दी से कि जो वाई क्यू है, तीसरे पे नहीं जाना बच्चा, पहले पे बताओ कि वाई क्यू है उसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, हमें संख्या के साथ लेना होता है तो -2 हो गया। अभी y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। ओके, मुस्कान बचा 2 कैसे आएगा, ऊपर वाले का बता रहे हो क्या, हम नीचे का पूछ रहे हैं, y का पूछ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अभी हमने जो आपको बताया बिल्कुल आप वैसे ही चल रहे हो कि आपको माइनस के साथ लेना है। गुड इवनिंग बच्चा। चलो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y ढूंढो सबसे पहले, और y हमें कहाँ मिल रही है, y हमें ये मिल रही है। अभी इसके साथ कौन सी संख्या बचे, जहां कोई संख्या नहीं होती उसको हम क्या मानते हैं, 1, क्योंकि 1 में किसी का गुणा करोगे क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -1 बचा, फोर्थ का 1 नहीं होगा। अभी चलो ये ट्राई करो, क्या आएगा आंसर इसका। सारे बच्चे ट्राई करो, गलत होगा सही होगा फिर मैं बताती हूँ आपको, लेकिन पहले आप मुझे आंसर दो कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या। नहीं 3 नहीं, 3 तो है ही नहीं बच्चा, कहीं नहीं, 1 भी नहीं है। और सोचो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा कि मतलब ऐसा कौन सा गुणा हुआ होगा x में कि x दिख ही नहीं रहा। वेरी गुड बच्चा,
बताओ ऐसी कौन सी संख्या का गुणा हुआ होगा कि x है ही नहीं पूरे चर में। x मतलब हट गया मतलब क्या होता है, जीरो हो गया। तो जीरो कब हो सकता है, जब उसमें जीरो का गुणा हुआ हो। तो ये याद रखना बच्चा, जब हमें ऐसे संख्यात्मक गुणांक पूछे जाए, ऐसे चर के संख्यात्मक गुणांक पूछे जाए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस वाले में था तो, लेकिन हमने क्या करा, उसका संख्यात्मक गुणांक जीरो था तो जीरो का गुणा हुआ, तो ये पूरा पद ही जीरो हो गया। अभी जीरो को जोड़ो घटाओ कुछ तो फर्क पड़ता नहीं, तो हटा दिया गया उसको। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, अगर किसी भी एक ऐसे चर का संख्यात्मक गुणांक पूछा जाता है जिसमें हमारा क्या है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे क्वेश्चन में, तो उसका जो संख्यात्मक गुणांक होगा वो जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो का ही गुणा करा होगा, तभी वो पद हटा सकते हैं, अदरवाइज तो हटा ही नहीं सकते। ओके, चलो आगे मूव करते हैं बच्चे। यहाँ पर बताओ, पहला वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। पूरा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक चाहिए। ओके बच्चा, फिर से भूल रहे हो तुम इम्पोर्टेंट बात मुस्कान, कि संख्याएं हमेशा चिन्ह के साथ आती हैं। फुल पैकेज है, वो अधूरा अधूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं है कि ग्लास ले आओ लेंस छोड़ाओ, या फिर लेंस ले आओ ग्लास छोड़ाओ, तो मतलब कैसे चलेगा। अभी बिना लेंस के आप देख नहीं सकते, अगर आप फ्रेम लेके आओगे, और बिना फ्रेम के लेंस कैसे यूज करोगे। तो वो इसका भी वही है, दोनों साथ में आएंगे, साइन भी और आपका नंबर भी। बचा मुस्कान, फिर से तुमने साइन को नहीं याद करा। ऐसे किसी को भूलते थोड़ी ना है, ये तो बहुत गलत बात है, बुरा मान जाएगा वो। देखो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ये है बी स्क्वायर। इसके साथ कौन सी संख्या आ रही है, तीन, लेकिन किसकी, माइनस की। तो संख्या के साथ चिन्ह जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर बताओ एम स्क्वायर का क्या है, बचा यहाँ पर माइनस क्यों, यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं। अगर संख्या से पहले माइनस आ रहा है तो ही माइनस में आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बच्चा। यहाँ पर देखो एम स्क्वायर जो है उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 3। यस ओके, चलो पी का संख्यात्मक गुणांक, सीधी सीधी मतलब है, पी के साथ कौन सी संख्या आ रही है, विथ चिन्ह। कौन सी संख्या आ रही है, धन की ऋण की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ अधूरा आंसर देंगे, हम पूरा नहीं बताएंगे। ओके आगे पहुंच गए। देखो यहाँ पर p का क्या हो जाएगा, p के साथ कौन सी संख्या है, 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। इसका जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट वन का क्या आंसर आएगा। जहां कोई संख्या नहीं होती गुणा में, वहां क्या मानते हैं, 1। अब चिन्ह के साथ लिखना है तो फिर आप चिन्ह के साथ लिखेंगे। हेलो बच्चा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या संख्या है, यहाँ पर संख्या है 1, लेकिन उसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो -1 आएगा। समझ आ गया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में करेंगे। नो मैम, एक बार दोबारा समझा दीजिए। जूली यहाँ देखो, जब हम बात कर रहे हैं संख्यात्मक गुणांक, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया, इसका मतलब मैंने समझाया आपको कि संख्यात्मक गुणांक, बचा यहाँ पर ध्यान दो, संख्यात्मक गुणांक का मतलब है
किस संख्या का गुणा, इसका सीधा सीधा मतलब है ये पूछा जा रहा है वो संख्या जिसका गुणा है। अभी किस में गुणा, किसी में तो होना चाहिए ना। मैं पूछूं अगर लिखा हुआ है 4 गुणा 5, तो मैं यही तो कहूंगी कि 5 में किसका गुणा है। या फिर मान लो ऐसे कहूं कि 10 गुणा 12 लिखा हुआ, तो हम यही तो पूछेंगे 12 में किस संख्या का गुणा कर रहे हैं। मतलब हमें ये तो पता होना चाहिए कि किसका संख्यात्मक गुणांक। तो यहाँ पर जो संख्यात्मक गुणांक होता है बच्चा, वो चर का होता है। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है 10x प्लस 5y और माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्या किस में गुणा है, x में कि y में कि एक्स क्यूब में। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि x का संख्यात्मक गुणांक बताओ, या फिर हमसे पूछेंगे कि बताओ एक्स क्यू का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो बच्चा यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जिस भी चर के साथ का संख्यात्मक गुणांक देखना है उसका हम क्या करते हैं, उसी पर फोकस करते हैं, उसको ही देखते हैं कि वो कहाँ है। मान लो मैंने एक्स का पूछा, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि एक्स कहाँ है। तो यहाँ पर एक्स था, अभी हमें ये देखना है कि किस संख्या का गुणा है इसमें। और बच्चा जब हम संख्यात्मक गुणांक लिखते हैं, क्योंकि संख्या धन प्लस में और माइनस में होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर विथ साइन लिखता है। अभी 10 के साथ तो प्लस है, ठीक है, जहां कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, तो प्लस तो लिखने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन माइनस लिखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम साइन नहीं लगा रहे तो वो पहले ही प्लस का माना जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो हमने एक्स क्यू का पूछा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यू स्पॉट करेंगे है कहाँ। तो बच्चे अभी यहाँ पर देखो क्या है, अभी यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही। तो बच्चे हमने अगर किसी भी, मान लो लिखा है 4, तो 4 गुणा 1 करोगे तब भी तो 4 आएगा। ऐसे ही सॉरी एक्स क्यू में अगर हमने 1 का गुणा किया होगा तो कितना आएगा, एक्स क्यू आया होगा, एक्स की पावर 3 आया होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। अभी चिन्ह के साथ लिखना है, तो इसके पहले हमारा क्या चिन्ह है, माइनस, तो -1 हो जाएगा। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चे, चलिए फिर हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो फिर मैं समझा दूँ। यहाँ पर हमें बताना है y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ध्यान से करेंगे बच्चे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, हर एक बात का ध्यान रखेंगे, किसका पूछा गया है ये भी, और फिर आंसर करेंगे। मैं मेरा आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकंड बच्चा, मेरे साइड से तो ऑन है, रुको दोबारा करते हैं। दिखा रहा है। ओके, सबका आंसर ठीक है, अभी दिखा रहा आनंद ने। यस मैम। 11 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया हुआ है। पंद्रह बच्चों का आंसर आया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हैं, बचाओ 5 बच्चे बचे हुए हैं। आप जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ। 4 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 5 सेकेंड, अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया बचा। चलिए 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है। देखो बच्चा, हमने आपसे पूछा क्या था, हमने आपसे पूछा था कि y का संख्यात्मक गुणा, इसका मतलब क्या है कि y में किस संख्या का गुणा है।
यही तो मतलब हुआ है इसका, y में किस संख्या का गुणा। तो y में गुणा पूछ रहा है बच्चा, y को हम क्यों लेंगे। जो दो बच्चों ने ये आंसर किया बच्चा, हमने y में पूछा कि कितने का गुणा है, तो हम y क्यों लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ संख्या लेंगे। और नाम ही कह रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, संख्यात्मक गुणा, मीन्स संख्या ही लेनी है। ओके, तो आंसर आपका क्या था, आंसर आपका -5 था। तो हमें ऐसा याद रखेंगे, हम चर नहीं लेते, मतलब चर हम नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ संख्या लेते हैं, क्योंकि यही उसके नाम का मतलब है, संख्यात्मक गुणांक। चलो यहां पर देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपको -z + 3y² में z का कोफिशिएंट बताना है। मैम मेरा आंसर नहीं दिखा रहा। 5 सेकेंड बचे, अभी दिखा रहा। देखा। यस मैम देख लिया। 10 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। वेरी गुड, 6 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों ने, जिसमें से 13 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है और 3 बच्चों ने गलत किया। लास्ट 10 सेकेंड बचा। लास्ट 5 सेकेंड और बचे, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं क्या आंसर। बच्चे इसमें तो कुछ भी नहीं था गलत करने वाला, क्यों ही गलत किया। देखो जेड कहाँ है, हम गलती से लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहां हम क्या मानते हैं, क्योंकि एक का गुणा किसी में भी करो वही आता है, और संख्या तो है ही 1, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि हम वीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ या घटा सकते हैं। किसी को संख्यात्मक गुणांक में कोई भी दिक्कत है बच्चा, कोई भी डाउट है, जैसा नाम वैसा ही काम है, वैसे ही देखना है कि हमें संख्या देखना है, संख्या किस संख्या का गुणा है उस चर में, ये देखना होता है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है वीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। किस तरह से हम वीजीय व्यंजक को जोड़ या घटा सकते हैं ये हम देखेंगे बच्चा। जब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है बच्चे, मान लो 1 सेकेंड, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 कार + 6 कार, तो क्या आएगा बताओ। अगर मैं लिखूं कि 11। हाँ ओके, तो क्या आएगा बच्चे, अगर हमें 5 कार में 6 कार जोड़नी है तो आप क्या कहोगे कि 11 कार आएंगी। यस और नो बच्चे, आएगा तो कार ही ना, ऐसा तो नहीं है कि कार की जगह पर कुछ और आ जाएगा। तो जब हम कार में कार जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, कार ही आएगा, मतलब 5 + 6 कार मतलब 11 कार। अब मैंने बात करी कि बताओ 3 कार + 2 डॉल कितना होगा, तो क्या यह जुड़ पाएगा क्या। कार नो में मैम। कार में क्या तुम नो डॉल मैम। जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। नो। ओके, सेम तो हम बच्चे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब सेम चीजें होती हैं
तो वो जुड़ जाती है। जैसे 6 और 5 कुल कितनी कारें हो गई? 11। अभी यहाँ पर 3 कार थी, 2 डॉल थी, तो क्या ये जुड़ेंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 कार हो जाएंगी, मतलब 5 कार हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता 5 डॉल हो जाएंगी। कार डॉल नहीं बन सकती और डॉल कार नहीं बन सकते। तो हम इनको अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ते हैं। सेम अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 पेन थे, 2 तुम्हें और किसी ने दे दिए, तो कितने पेन हो जाएंगे? 7। 7 पेन हो जाएंगे। यस और नो बचा? कितने हो जाएंगे? 7 पेन हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ 5 पेन में हमने 2 किताबें जोड़ी, क्या जुड़ेगा? नो मैम। नो मैम। नहीं जुड़ नो पाएगा ना मैम। बच्चा? नो मैम। ओके, नो तो मैम। बच्चा यहाँ पर हम कुछ भी आंसर नहीं निकाल सकते। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं बच्चे कि बीजीय व्यंजकों में सिर्फ समान पद जुड़ते हैं, मतलब एक जैसी चीजों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पैसे में से मग घटा दे। कोई सेंस है बच्चे इस बात का कि हमें पैसे दिए गए हैं, उसमें से हमने क्या करा, उसमें से हमने 5 चीजें घटा दी, घटेगा क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होंगी, तो वो घटता ही नहीं है, ना ही जुड़ता है। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 5 पेन में से हम 2 पेन हटा रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? 3 पेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम हमारे थे, पेन में से पेन घटा रहे थे तो घट जाएगा। लेकिन सेम यहाँ पर आ गया, 5 पेन में से 2 किताबें घटा रहे हैं। कोई सेंस है बच्चे इस बात का? हमारे पास जब पेन ही है तो हम किताबें कहाँ से लाके देंगे? ठीक है, इसका यही मतलब हुआ ना घटाने का। मान लो मेरे पास 5 पेन थे, 2 मैंने दूसरे को दे दिए तो 3 बचे रहे, यही माइनस का मतलब होता है। लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास पेन थे लेकिन तुमने 2 किताबें दे दी, तो हम कैसे ही इसको सेंस बनाएंगे? क्या हम इसको कुछ भी घटा जोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका नहीं ही आंसर आप बता सकते हो। अब इसी प्रकार से अगर x की बात करें तो इनको भी हम चीजों की तरह ही काउंट करेंगे या देखेंगे। जब हम हाँ बचा, एक सेकेंड, अभी हम क्या देखेंगे? यहाँ पर भी हम एक जो x है y है उनको एक चीजों की तरह ही देखेंगे। तो x में सिर्फ x जुड़ सकता है, y में सिर्फ y जुड़ सकता है। और बचा एक चीज और ध्यान रखना, x और एक्स स्क्वायर अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मान लो एक कोई चीज है कोको करके, कोको मतलब एक टॉफी आती है, ठीक है, और एक हमारा चॉकलेट है, दोनों अलग है। जब सेम दिख रहे हैं, या कोको कोला है मान लो, सेम दिख रही है हमें, तो क्या हम कोको कोला और चॉकलेट को जोड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज वो सेम है? नहीं जोड़ सकते ना बच्चा, और हम घटा भी नहीं सकते। ऐसे ही इसी केस में आप कह सकते हो कि एक्स और एक्स स्क्वायर है, कहने को ये एक्स है, ये लेकिन क्या है? एक्स स्क्वायर है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे चॉकलेट और कोको कोला अलग है, स्टार्टिंग सेम होने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही एक्स और एक्स स्क्वायर अलग होता है, एक्स होने से कुछ नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर और एक्स का ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वो अलग अलग चीजों की तरह ट्रीट होंगे। ओके, चलो अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा, सब मैसेज में लिखेंगे। बताओ पहले का आंसर क्या होगा? ट्राई करो जल्दी से। बचा जल्दी से आंसर देंगे कि 5x प्लस 2x कितना होगा? बिल्कुल चीजों की तरह ही करना है, जैसे 5 पेन, 2 पेन, 7 पेन होते थे। एक्स स्क्वायर क्यों बचा? जोड़ना है ना, हमने ऐसा तो नहीं करा था कि 5 पेन में 2 पेन जोड़ा तो पेन का स्क्वायर कर दिया, नहीं ना। जोड़ने में हमारा स्क्वायर नहीं होता, चीजों की तरह ही कैलकुलेट करेंगे इसको। 5 थे, 2 और मिल गए, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अभी सॉरी, मिला क्या? एक्स, तो एक्स ही रहे, कोई बात नहीं बच्चे। चलो बताओ, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? एक क्या लिखा है? 5x। ओके, दूसरा क्या लिखा है? 2। एक्स अलग है, वाई अलग है। जैसे पेन और किताब थे, पेन अलग थी, किताब अलग थे, तो हम इसको जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें तो जुड़ती ही नहीं है, समान पद जुड़ते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? अगर हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा, और नहीं तो फिर नहीं लिख सकते आप। क्या लिखा है? 5x स्क्वायर, ओके, माइनस 2x स्क्वायर। बाकी बचे जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है,
ओके देखो यहाँ पर क्या है बचा, 5x² है, यहाँ पर क्या है, ये आपका 2x² है। तो हाँ ठीक है, x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, एक ही चीज तो हुई। तो बच्चे समान चीजें तो घट जुड़ सकती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनको भी हम कर सकते हैं। तो अभी चीजें तो वही रहेगी ना, कि हम पेन था तो पेन ही रहेगा, तो x² रहेगा, बस हमें नंबर को ही तो माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, x² में से 2 जाए, मतलब 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, क्या है, 5x² माइनस 2x। मैम नहीं। ओके नहीं आंसर आएगा, ठीक है। नहीं नहीं घट सकता, नहीं जुड़ सकता, ये भी ठीक है बच्चे, क्योंकि x² अलग है। जैसे हमारा चॉकलेट और कोको कोला वाला एग्जांपल था, जस्ट बिकॉज वो सीओ मान लो कोको है, कोको अलग चीज होती है, कोको कोला अलग चीज होती है, दोनों क्या जुड़ सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो वो जुड़ या घट नहीं सकती, तो इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। ओके चलो, अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा। नहीं नो क्यों आएगा, ये तो अच्छा पुराना वाला आंसर दे रहा हूं। ओके देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को देखते हैं, आप भूल ही जाओ कि उसमें क्या चर है, बस ये देखना है कि सेम सेम है कि नहीं, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ संख्याएं लिख के कैलकुलेट करनी है, और बाद में जो चर है वो लगा देना। 8 क्यों बचा, फिर से ऐड करो पुनीत। 8 नहीं आएगा, ओके ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जिसने भी आंसर नहीं दिया है। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चा। हमें पहली सी बात क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है क्या सबका ही चर समान है। हाँ है, सब में एक क्यू आ रहा था, एक क्यू तो आएगा। अभी हमारा नंबर बचे, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या नंबर आएगा, एक, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहां एक आता है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 1 9, बस हो गया 9 क्यू। चलो यहाँ पर आंसर करो कितना आएगा। आपको यहाँ पर एक और बात याद रखनी चाहिए कि आपका जो सेम चिन्ह का होता है वो हमेशा जुड़ता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि घटाते चलो, जो प्लस का उसमें से माइनस माइनस करते चलो। कितना आंसर आएगा नीचे वाले का बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ओके शिवम, ओके पुनीत, ओके बच्चे, ओके मुस्कान, ओके जूली, ओके। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि आज अभी हम दो दो करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका 8 AQ और 4, तो मतलब AQ AQ तो ठीक है,
वही आएगा। अभी 8 में से कितना जाना है, 4 जाना है, तो 4 आ जाएगा। अभी कितना बचा, 3 ए क्यू। अभी देखो 4 में से कितना जाना है, 3, तो आप क्या लिख सकते हो, अभी 1 को तो लिखते नहीं, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। 1 ए क्यू आ जाएगा, लेकिन हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर हमारा क्या आएगा, ए क्यू। ओके, तो आंसर हमारा कितना आएगा यहाँ पर, ए की पावर 3। चलो इसको सॉल्व करो। इसमें हमें थोड़ा सा बड़ा है, आप देख पा रहे होगे दो अलग अलग किस्म के पद हैं। एक आपका क्या है, वाई क्यू में है, और दूसरा हमारा किस में है, एक्स स्क्वायर में। तो हमें याद रखेंगे कि वाई क्यू के साथ ही सॉल्व होगा, वाई की पावर 3 वाई की पावर 3 में होगा, और एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 में होगा। उन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे हम पेन में किताब नहीं जोड़ सकते थे या घटा सकते थे, यहाँ पर भी आप एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3 का कुछ नहीं कर सकते। क्या नो, नो क्यों बचे, ये तो सॉल्व होएगा ना, वाई और एक्स तो सॉल्व होगा ना बच्चा। 4 पद है, दो पद, दो दो सॉल्व होंगे तो आंसर 2 पद में आएगा। ट्राई करो, वरना मैं समझाती हूँ। मैम एक बार समझा दो। ठीक है बच्चे, मैं आपको बस 10 सेकंड देती हूँ, जिससे हो जाए वो ट्राई कर सकता है, फिर मैं तो समझाती हूँ बस। ओके देखो, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेन काम क्या रहता है, आप ना इसको रीअरेंज कर लो, मतलब दोबारा इधर उधर कर दो। कैसे अरेंज करेंगे कि जो हमें इसके जैसा, जो इसके साथ समान पद है ना बच्चा, उसको हम क्या लाएंगे, इसके पास ले आएंगे। तो ये हमें दिख रहा है वाई की पावर 3, इसमें भी इसको यहाँ रख दो। अभी जो दूसरा है उसको हम ऐसे रख देंगे। इससे क्या होगा ना, हमें पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व होगा। देखो ये दोनों सेम है ना, दोनों में क्या है, समान पद है दोनों, क्योंकि दोनों में ही वाई आ रहा है और दोनों में ही पावर 3 आ रहा है, मतलब एक ही चीज हुई है। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 1 को तो लिखते नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, वाई 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 5 वाई का स्क्वायर था, एक दो सॉरी 3 हमारा चला गया, तो कितना बचेगा, 2। 2 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, y3, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2x²। ओके, तो इस तरह से करते हैं। अभी तुम लोग ये ट्राई करना, लेकिन मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा, मान लो यहाँ पर लिखा है a-1 और इसके बाहर माइनस है, तो इसका मतलब है कि इसका गुणा होगा दोनों में। और जब बचा माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो प्लस सॉरी माइनस आता है, और माइनस के साथ होता है तो वो क्या आता है, प्लस आता है। तो बच्चा मैं ये आपको गुणा करके बता देती हूँ, फिर आप आंसर मुझे बताइएगा कितना आ जाएगा। a की पावर 6, ये आपका 4a की पावर 5 है। अभी देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका होता है, प्लस का, तो इस पर गुणा हो जाएगा और किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। अब इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। हमें क्या देखना है, सबसे पहले ऊपर वाले की तरह करेंगे, सेम सेम पद पास में रख लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि कैलकुलेशन करना कैसे है। बचा प्लस माइनस तो बीच में लिखेंगे।
और 4 नहीं आएगा, फिर से करो, आगे भी तो करो बच्चा। नहीं 10 क्यों आएगा, -4 है बच्चा। जूली -4 है और प्लस का 6 है, मतलब 6 में से 4 जाएगा ना बच्चे। क्या था, आना चाहिए 10 तो नहीं आएगा, कितना आएगा हिमांशु बच्चा? इसके बाद भी तो कुछ आएगा ना, सेकंड वाला पद। ओके मुस्कान बच्चा, लेकिन इसमें भी बीच में कुछ आना चाहिए ना, प्लस और माइनस कुछ तो। ये जो 2 है वो किसका है, प्लस का या माइनस का? तो प्लस का है तो प्लस आएगा, और यस माइनस। मैम, कोमा लग गया गलती से। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात। बाकी बच्चे आज जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके चलो देखते हैं। ओके जल्दी, देखो क्या करना है हमें। A6, ये जो 6 आ रहा है ना, इसके जैसा पद हमें क्या दिख रहा है, हाँ इसको पास में रख दे। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले पद को देखेंगे तो 6 यहाँ पर ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये देखो -4 है, तो हम उसको बाद में रख देंगे। ठीक है, हो गया अभी तो, सेम सेम पहुंच गए। अभी देखो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, A6 तो है ही। और यहाँ पर देखो 6 में से कितना जाएगा 4, कितना आएगा 2, 2 की पावर 5। बस इतना सा हमें करना था, इतना सा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अगर लिखा हुआ है कि इस पद में इसका योग करो, तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको जो इसको ये वाले पदों को लिख के और इस वाले पद को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है सीधा प्लस लगा के ये वाला पद लिख देंगे। अभी तुम लोग कैलकुलेट करो इसको कैसे करना है, हिंट में दे रही हूँ, करोगे तुम लोग। हमें समान पद पहले लिखना है और उनको जोड़ना और घटाना है। समान पद का मतलब है x² वाला x² के साथ, ठीक है, xy का xy के साथ, और जो संख्या है वो किसके साथ समान पद में है, संख्या के पद में। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन से बनेंगे इस पे छोटे छोटे, और ट्राई करो क्या होगा। हिमांशु बच्चा कुछ पूछना चाहते हो, राम किशोर की आईडी से बच्चे आप कुछ पूछना चाहते हो? ट्राई इट बच्चे, नहीं आएगा मैं समझाती हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग कर लोगे। मैंने आपको हिंट भी दिया है, समान समान पद पहले पास में लिख लो, फिर वो जुड़ रहे हैं घट रहे हैं जो भी हो रहा है उनको सॉल्व कर। बच्चा जल्दी से ट्राई करो क्या आएगा। ओके, स्नेहलता ने आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चा, करेक्ट भी आपका आंसर। बाकी बच्चे ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं आंसर बता देती हूँ आपको।
ओके 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 मुस्कान। ओके चलो बाकी बचे यहाँ देख लो, जिसको नहीं आ रहा, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करेगा। देखो 7 है, हम पहले ही क्या करेंगे, पास में लिख लेंगे इनको, ताकि हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, या फिर हम ये ना पूछते रहे कि हमें किसको किसके साथ प्लस करना है। तो एक्स स्क्वायर को पास लिख लिया, और एक्स वाई को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 3 है और ये 1 है। ठीक, अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, ये 7 है और ये आपका कितना है, 2 है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 9x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें देखो ये 5 है, ये कितना है आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2xy हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन काम यहाँ पर क्या रहता है कि सबको पास पास लिख ले, ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। अच्छा चलो इसका आंसर करो क्या आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना। मैं हिंट दे देती हूँ बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर इसको इसी तरह लिखा जाना है। ठीक है, अभी तो आपको पता ही है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा होगा। अभी गुणा तुम लोग खुद ही करोगे, मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्लस में माइनस का गुणा होता है तो कितना आता है, माइनस आता है, और माइनस में प्लस का होगा, मतलब माइनस माइनस का गुणा होगा तो किसका होगा, प्लस का। ट्राई करो बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा। ओके ठीक है, ओके ओके बच्चे। ठीक है, देखो बताते हैं हम आपको, ये तो 3 है, माइनस बी है। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ए आ जाएगा, यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, और ये आपका क्या है, इसको पास में लिख लेते हैं, तो 3 है माइनस है और माइनस बी प्लस। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, यही बचा। 2 में से 1 जाएगा कितना, मतलब 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2। तो करेक्ट आंसर आपका कितना होएगा, 2 का। चलो ये वाला ट्राई करो, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, इसमें से ये माइनस करना है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, फिर चिन्ह का गुणा करेंगे। मैं आपको टाइम देती हूँ, ट्राई करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगी। जब हम माइनस का गुणा कर लेंगे, फिर हम ये देखेंगे किस किसके पास, मतलब कौन कौन से समान पद है आपके, जो समान पद होंगे उससे इनको घटा देंगे या जोड़ देंगे, जो भी होगा। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। दो मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चे, मैं जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा, नहीं आ जाए तो भी बता देना, मैं बता दूँ।
तो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, तुम लोग फिर ट्राई करना। इसको ऐसे ही रखे रहने दो। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, -3y² और +3। इसमें से क्या माइनस करना है, -x²y, और यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस करना है ना दोनों को, तो माइनस पूरे को करना है, तो माइनस का जो चिन्ह है वो हम पहले लगाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, माइनस का इसमें गुणा कर देंगे। (3xy²+3). देखो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस के वजह से माइनस का हो जाएगा। अभी ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके जैसा चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, xy²। देखो कहाँ पर xy² आ रहा है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये देखो एक तो xy² ये है, तो हम इसको इसी के पास लिख देंगे, और दूसरा xy² आपका कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको इसके पास लिख देंगे। पहले सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से समान पद हैं, ताकि हम उनको पास लिख सके। तो अभी हमने क्या यूज कर लिया, हमने ये वाला यूज कर लिया, ये वाला यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, +4x²y। अभी इसका समान पद देखो, ये है, बिल्कुल है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये भी है तो इसको भी ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, -3y²। अब यहाँ पर देखो ये तो माइनस का है बचे, सॉरी ये तो प्लस का है, और ये दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये +3 और था, इसको बाद में लिख देंगे, ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, -x²y। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो बच्चे, यहाँ पर +3 तो है ही। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कि ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इसको। ये आपका क्या है, +4, ये कितने का है, -8, तो कितना हो जाएगा, 4 - 8, तो कितना बचेगा बच्चा, -4, तो -4 x²y+3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया बच्चे, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में मेन मोटिव होता है कि हम पहले समान पद को पहचान के पास में लिख ले, ताकि हमारा जो भी सोल्यूशन होगा, जिस तरह भी करना होगा, आसान हो जाएगा वो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चे, फिर बाकी आज यहाँ तक ही रहने देंगे, 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसके करके फिर पोल में करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो।